गुड मॉर्निंग एवरीबडी। तो शुरू करते हैं अपना बिजनेस स्टैंडर्ड आज का पेपर वी पेपर 1 फरवरी 2022। तो यहाँ पे शो कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे की एक रिपोर्ट जो जनरली बजट के एक दिन पहले लॉन्च होती है। यहाँ पे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र वी अनंत नागेश्वरन और प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र संजीव संग्याल अपनी कॉपीज़ को शो करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यहाँ पे शो करते हुए, जैसे कि सर्वे रिपोर्ट ये बोलती है कि गवर्नमेंट की कंजप्शंस जो है वो एस्टिमेटेड ग्रो करेंगी 7.56 की दर से। टाटा स्टील जो कि एक टाटा ग्रुप का पार्ट है, उसने NINL नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड के 93.7% के स्टेक को बाय कर लिया है, जिसमें 4 सेंट्रल PSUs थी और 2 कंपनीज थी। अब वो सारा टेक ओवर हो गया है टाटा स्टील के द्वारा। जैसा कि पहले बजट में ये प्रॉमिस किया गया था कि कुछ सर्टेन मेजर्स लिए जाएंगे उन लोगों के लिए जो कि डिलीवरी एजेंट्स हैं और गिग वर्कर्स हैं, बट अब तक उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। रिसेंटली हमने एक प्रोटेस्ट में देखा जो कि सामने आया जब एक जोमेटो के डिलीवरी एजेंट की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तो इंडिया की कुछ दिग्गज PSUs जो है महारत्न PSUs, उनके बारे में बात कर लेते हैं। IOCL का नेट प्रॉफिट 19% थर्ड क्वार्टर में इंक्रीज़ हुआ है। HPCL के नेट प्रॉफिट 63% इन्वेंट्री लॉस की वजह से फॉल हुआ है। BPCL ने रिपोर्ट किया है 48% हाई की नेट प्रॉफिट। DLF का नेट प्रॉफिट कुछ कम हुआ है। या ऑफ कोर्स DLF इज़ नॉट एन PSU। UPL अगेन Q3 का प्रॉफिट दिखाता हुआ 25%, दैट इज़ वेरी गुड फॉर दैट शेयर। एयरटेल में ने भी कुछ 25% स्टेक बाई किए हैं लवली नेटवर्क्स में। और टेक अपस्केलिंग फर्म स्केलर कंप्लीट्स 55 मिलियन फंडिंग। सन फार्मा का नेट प्रॉफिट 11% राइज करते हुए, दैट इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर दिस स्टॉक। और आज हमने देखा भी इसकी शेयर्स में काफ़ी उछाल दिखाया हमें। तमो जो टाटा मोटर्स के नाम से जानी जाती है, नेट लॉस उनका अब थोड़ा सा नैरो हो चुका है, जो कि पहले था 4415 करोड़, जो कि घट के 1451 करोड़ हो गया है। अदानी टोटल ने अब अगेन इन्वेस्ट किया है 20,000 करोड़ सिटी गैस सेक्टर में 8 साल के लिए, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी बिग बूस्ट फॉर दिस स्टॉक। जैसे इस इंडाइसिस सर्च हुआ है 1.5 की बजट अच्छा आएगा, आई थिंक ये होप भी सिर्फ होप ही थी। मुझे नहीं लगता कि बजट काफ़ी अच्छा प्रेजेंट किया गया है सैलराइज पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि बजट आ चुका है आज, जिसकी एनालिसिस मैं कल के वीडियो में पूरी दूंगा बिजनेस स्टैंडर्ड के पूरे चेक पॉइंट्स के साथ। बट आई डोंट थिंक कि बजट ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक था, बट बाकी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास नहीं रहा है, जिसकी एनालिसिस मैं कल करूँगा। यहाँ पे सुपर रिच लोगों के ऊपर अगर 2% वेल्थ टैक्स लगाया जाए तो कुछ अच्छा बूस्ट मिल सकता है इकोनॉमी को, और उसका डाइवर्सिफिकेशन दूसरे सेक्टर्स में हो सकता है एज ए, अगर हम इसे डायरेक्ट टैक्स के रूप में लगाएं। तो अभी प्लानिंग चल रही है इसके ऊपर। It's very risky to forecast the growth if the oil costs will not be hampered. The steel plays a very crucial role in import to US for the steel, एंड वहाँ पे उसके मेजर का जो कंपटीटर्स हैं वो इंडोनेशिया चाइना है, और अभी काफ़ी बुलिश है जिंदल स्टील। सो राइट नाउ जिंदल स्टील इज़ बुलिश फॉर द एक्सपोर्ट। शुगर इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर, द्वारकाधीश शुगर इंडस्ट्री का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ बढ़ी। HPCL के Q3 रिजल्ट हमने देखा, इसमें कुछ गिरावट आई है इनके प्रॉफिट में, इट्स नॉट गुड फॉर द शेयर। इंडियन ऑयल का हमने देखा यहाँ पे Q3 रिजल्ट जो कि अच्छा रहा है, आप देख सकते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं हमें 9.2 का एस्टीमेट ग्रोथ हमने एक्सपेक्ट की थी, बट 8.2 रिपोर्ट की गई है, एंड कोर सेक्टर में भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी नहीं देखने को मिली है। फास्ट मूविंग कमोडिटी ग्रुप FMCG सेगमेंट में हमें रूरल में डिप देखने को मिली है डिमांड। इस न्यूज़ में ये बताया गया है कि बैंक में जो अभी कुछ प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हुई हैं रिकंस्ट्रक्टेड एडवांसेस की वजह से, ये लंबे टर्म्स में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है बैंक्स के लिए, और ये प्री कोविड लेवल से आगे जाने वाली हैं चीज़ें। इन दिस न्यूज़ द फोरकास्ट इज दैट सर्विस सेक्टर जो है वो ग्रो करने वाला है 8.2 की परसेंटेज से इन दिस फाइनेंशियल ईयर 2020-22। In this we have observed that 51% of the bank deposits are insured.
अगेन गवर्नमेंट की बल्ले बल्ले हो गई है। यहाँ पे देख सकते हैं हम, जीएसटी मॉब अप हो गया है 1.3 ट्रिलियन, यानी 1,30,000 करोड़ का मार्क को ब्रीच किया उसने। बजट की होप ने लिफ्ट किया है इंडाइसिस को और इंडिया विक्स के इंडेक्स को अराउंड 6%, बट आई डोंट थिंक सो कि ये लॉन्ग रन में ठीक रहेगा। मार्केट बेरिश मोड पे जाएगी। डेटा सेंटर की रिक्वायरमेंट और उसका जो आईटी लोड है मेगावाट के केसेस में दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, और इन्वेस्टमेंट भी आप देखेंगे बड़ी बड़ी कंपनियों उसका स्टेट में काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो रहा है। इससे साफ लगता है ये कि आईटी का सेक्टर अभी भी बहुत ज़्यादा मजबूत है और इन नियर फ्यूचर काफ़ी ग्रोथ है इसमें। और हमने देखा कि अदानी की विलमार जो आईपीओ आया था उसको 17.4 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। उसकी एनालिसिस रिपोर्ट हम पढ़ सकते हैं। तो यूएनएससी यूनाइटेड इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में ये डिस्कशन हुआ, जिसमें कि ब्रिटेन ने और यूएस ने ये बोला कि वो मेजर स्टेप्स ले सकता है रशिया के अगेंस्ट अगर उन्होंने यूक्रेन के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश करी। इसके रिप्लाई में रशिया ने ये रिस्पॉन्ड किया कि इट्स जस्ट ए पीआर स्टंट विच इज़ अ वेरी शेमफुल फॉर द रेपुटेशन ऑफ यूनाइटेड काउंसिल, और यूएनएससी को इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। यूएई में 9% फेडरल कॉर्पोरेट टैक्स ऑन बिजनेस प्रॉफिट फ्रॉम जून 2023 के लिए इंट्रोड्यूस हुआ है। वॉर की टेंशन की वजह से नई कार से लेकर ग्रिल्ड सैंडविचेस होते हैं उनके ऊपर तक इसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं दिख रहा है। काफ़ी ब्रोकर हाउस ने रिलायंस के ऊपर बाई कॉल दी है, जिसका मतलब ये है रिलायंस विल बी वेरी बुलिश इन कमिंग डेज, सो यू गाइज कैन इन्वेस्ट इन दैट एज पर योर रिस्क एपेटाइट। तो आइए देखते हैं जो ग्लोबली रिच कहलाए जाते हैं वर्ल्ड के कुछ बड़े लीडर्स, उनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। इन लोगों के लिए नया साल काफ़ी अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि हमने देखा इनकी वेल्थ में इम्प्रूवमेंट दिख रही है, जो कि मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस न्यूज़पेपर दैट इज़ कॉल्ड वी न्यूज़पेपर। इसमें आप 5 से 10 मिनट की समरी पूरी दिन की जो बिजनेस स्टैंडर्ड की होती है वो पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच।